गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह चैप्टर। और इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 में हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक का क्वेश्चन नंबर 6 तक का कंप्लीट आंसर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे क्या है। माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, जो बिंदु स्थित है एक्स अक्ष पर, तो क्या होगा यदि एक्स अक्ष पर स्थित है, यदि कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। और यदि कोई बिंदु वाई निर्देशांक पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है, तो एक्स निर्देशांक 0 होगा। मतलब ये है एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई निर्देशांक 0 होगा, इसलिए एक्स 0 है। क्या है? दो बिंदु, ये जो बिंदु है तो एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स 0 है। अब इस एक्स 0 के लिए हम क्या करेंगे, और जो दो बिंदु हैं तो कौन कौन से हैं? ये मान लिए कि P है ये बिंदु, तो हम इसको क्या कहेंगे, जो दो और बिंदु है, एक A है मान लीजिए, तो 2 -5 ये होगा, और B जो है ये है -2 और 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना ही दिया गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यदि मान लीजिए क्या है, एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष यही होता है, तो ए बी एक्स अक्ष है और समदूरस्थ बिंदु P, यहाँ पर एक्स 0 है और ए की वैल्यू है 2 -5, मतलब 1 का मान है, और बी का निर्देशांक मान है क्या है, -2 9। तो अब ये कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि समदूरस्थ बिंदु है P, तो समान दूरी पर स्थित होगा, इसलिए इनकी दूरी बराबर होगी। तो प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा, समदूरस्थ है इसलिए AP बराबर BP होगा। तो जब दूरी होगा तो चलिए P और AP, A की वैल्यू को हम मानेंगे x1/1 और P को मानेंगे x2/2। तो क्या होगा, x2 - x1 के फार्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू है क्या, x, और -x1 की वैल्यू है 2, तो x -2 का वर्ग प्लस y2 क्या है, y2 है 0, तो 0 माइनस ये, अब देखिए ये -5 है तो -5 ऐसे होगा, इसका वर्ग। अब दूसरा क्या है, BP, तो B की वैल्यू, B के निर्देशांक x1/1 हो जाएंगे और P के x2/2 हो जाएंगे। तो B की वैल्यू क्या है, x1 का मान ये है -2, x2 का मान है x, ये हो जाएगा x माइनस, ये -2 है तो -2 हो जाएगा का वर्ग प्लस y2 है 0, 0 - 9 का वर्ग। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा x -2 का वर्ग हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बराबर x माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x + 2 का वर्ग रहेगा, प्लस -9 बचेगा, तो -9 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 81, ये 81 हो जाएगा।
आगे हम चलेंगे दूसरे में। अब देख रहे हैं कि वर्गमूल है तो वर्ग करने पर ही हटेगा, तो हम क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर स्टार्ट करेंगे। तो वर्ग करने पर करेंगे तो जैसे ही वर्ग करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का वर्ग और प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का वर्ग प्लस 81। और ये आगे चल के क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे। a माइनस बी का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो जाएगा। और प्लस वाले में होता है यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2, a का मान है x और b का मान है कितना, b का मान है 2ab प्लस 25 है ये, तो 25 करेंगे इक्वल टू। अब इसमें भी हम a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो जहाँ पे ये माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2a का मतलब है x और b का मतलब है 2ab हो गया और प्लस 81, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में x का स्क्वायर प्लस में है, 2 का स्क्वायर प्लस में है, ये दोनों कट जाएंगे, इधर से कट गए। तो और क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस 4x हो जाएगा ये, और ये प्लस 25। आगे चल के क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4x और प्लस 81। अब हम x वाले को एक तरफ कर लेंगे और माइनस बिना x वाले माने अचर को हम एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही हम इसको एक तरफ करते हैं तो ये 25 को यहाँ रखते हैं, 81 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस 81 हो जाएगा और ये 4x रहेगा, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, आगे जैसे ही चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 में 81 घटेगा तो कितना हो जाएगा देखेंगे, 11 में 5 निकल जाएगा 6 हो जाएगा। और क्या होगा, 11 में 5 निकलेगा 6 थोड़ा दूर लिखते हैं, 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा तो 8 में 3 निकल गया तो 5 तो 56 हो जाएगा। और ये माइनस का क्यों, क्योंकि 81 बड़ा है, इसी का सिंबल आएगा। आगे चलेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालना है तो माइनस 56/8 होगा और x यहाँ रहेगा तो 8 7 होता है 56 तो 7 हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू -7 होगी। तो हम x की वैल्यू -7 हो जाएगी तो हम लिखेंगे अर्थात x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है, x और 0 था, ये क्या हो जाएगा -7 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न क्रमांक 7 को देख लिए। अब प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 ये कहता है, प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, तो y का मान ज्ञात करेंगे और दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को हम दिया है क्योंकि मानना नहीं पड़ेगा, बिंदुओं का मान दिया है क्या दिया है, p की वैल्यू है 2 - 3 और q की वैल्यू है, q के निर्देशांक हैं 10 और 22। आप देख लेंगे और बीच की दूरी मतलब क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है PQ
कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, 10 इकाई है। y की वैल्यू हमें पता करनी है। तो आप लोग देखेंगे, इसको समझ लें। 1 मिनट, आप 1 मिनट नहीं 10 सेकंड आप टाइम ले लें। कैसे हम करेंगे, तो इसको हम करने के लिए हमको क्या करना है, इसको करने के लिए हम जैसे ही प्रश्न क्रमांक 7 किए हैं वैसे ही प्रश्न क्रमांक 8 करेंगे, लेकिन हमारे पास दूरी उसमें समदूरस्थ था, इसमें दूरी पहले से ही दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब ये दे दिया तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। दूरी सूत्र से हम पी क्यू निकालेंगे। तो पी का निर्देशांक x1/1 हो जाएगा, क्यू का निर्देशांक x2/2 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर। x2 का मान है 10, x1 का मान है 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस हो जाएगा। बाई 2 का मान है बाई माइनस, और ये -3 है तो -3 यहाँ लिखेंगे और इसको मीडियम ब्रैकेट में करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इक्वल टू में 10 दिया है तो 10 हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 10 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में यदि 2 घटाते हैं, ये पे -3 है, हमने माइनस लगाया नहीं है, आपको भी लगाना है, छोटा सा माइनस लगा दिए। तो क्या हो जाएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग एक बार देख लेते हैं, 8 का वर्ग ये हो जाएगा, और बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाई प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। दोनों तरफ का वर्ग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अब वर्गमूल हटाने का एकमात्र तरीका है, वर्गमूल चिन्ह को हटाने का एकमात्र तरीका है कि आप क्या करें, वर्ग का वर्ग करें। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होगा 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो इसको हम करेंगे a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 a की जगह पर है बाई और b की जगह पे है क्या, 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमने कर दिया। अब इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करेंगे 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग सीधे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना होगा हमारे पास ये हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं बाई स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा प्लस 6 बाई। अब ये क्या हो जाएगा, 100, 10 दम 100 हो जाएगा, 100 प्लस में होगा, हम बाएं साइड ले जाएंगे तो -100 होगा, और ये प्लस 64 है ही, प्लस 64 सबको एक साइड कर लिए हैं इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे, आप भी तो समझते चलें, देखते चलें उस चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, तो उसको हम बेहतर तरीके से जो रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं, तो बेहतर आपके स्टडी में सहायक होगा। और यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद लग रहा हो कि आपको पढ़ने में मदद करता है, एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर होगा ये प्लस 6y हो जाएगा, ये दोनों लिख लिए। अब प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, तो 64 में 9 जोड़ेंगे तो 64 में 10 जोड़ते हैं तो 74 आता है, तो 9 जोड़ेंगे तो 73 आएगा, 73 में 100 में 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 73 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 100 बड़ा है तो उसका भी सिंबल आएगा। अब हमारा वर्ग समीकरण बन गया। तो वर्ग समीकरण के लिए हमें चाहिए कि गुणनखंड बीज से ज्यादा सुपर होगा। हम देखते हैं, गुणनखंड विधि से देखेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से 2 संख्याएं जोड़ेंगे, 2 नंबर जोड़ेंगे, गुणा करें 27 आ जाए, और घटा दे, ये माइनस है तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो 6 आ जाए, तो 6 और 3 जो 9 और 3 देखेंगे, 9 और 3, 9 में 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, 9 3 27, इसलिए हम गुणा करते हैं। प्लस 6 को लिखेंगे, 9 माइनस 3 लिख देंगे, बाई है तो बाई, माइनस 27 को 9 गुणे 3 लिख देंगे, 9 3 होता है इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे, बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का और बाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो 9y हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस 9 गुणा 3 होगा, 9 गुणा 3 कर दिए इक्वल टू 0। अब आगे चलेंगे, कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब चलेंगे, क्या होगा, अब कॉमन लेंगे, y कॉमन जो ले लेते हैं, यदि यहाँ पे दोनों स्टेप में y कॉमन लेते हैं, यहाँ भी y स्क्वायर यहाँ y है, तो y कॉमन ले लेंगे, एक y बचेगा प्लस 9 बच जाएगा। यहाँ देखेंगे तो माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं, और 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 तो माइनस क्या हो जाएगा, अब बचेगा क्या हमारे पास, y बचेगा, y, और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा तो y प्लस। अब ये 9 बच रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये होगा y प्लस 9 इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 रहेगा। अब दोनों में y प्लस 9 कॉमन है तो y प्लस 9 हो जाएगा, और ये यहाँ y बच रहा है एक तो y, यहाँ -3 बच रहा है तो y -3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y -3 इक्वल टू 0 करेंगे, y प्लस 9 इक्वल टू भी 0 करेंगे। अब क्या हो जाएगा, y का मान है +3 और y का मान है -9, तो -9 को हम छोड़ रहे हैं, ऋणात्मक मान को यदि हम छोड़ दें, क्या कर दें, ऋणात्मक मान को यदि हम छोड़ दें तो हमारा प्लस का मान अवश्य आ जाएगा, या फिर न छोड़ें तो भी हमें या तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9, तो हम लिख देंगे अर्थात y इक्वल टू -9 और 3, यही आंसर हमारा होगा। यदि हम माइनस को छोड़े तो +3 हमारा एग्जैक्ट आंसर ये है, और यदि हम दोनों को ले लें तो -9 और 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक हम लोग ने क्या देख लिया, प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 9 हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में देखेंगे कि क्या हमको करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा हुआ है कि 2 बिंदु दिए हैं, Q, P और R 3 बिंदु दिए हैं, संदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करने हैं। कहता है कि बिंदु Q जो है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। पहले हम P, Q, R का निर्देशांक लिख लेते हैं जो दिया है। P का निर्देशांक हमारे पास जो दिया है तो 5 - 3 है। Q का निर्देशांक जो दिया है तो 0 और 1 है, और R का निर्देशांक हमको चाहिए, तो R का निर्देशांक हमारे पास x और 6 है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि Q, P और R से समदूरस्थ है। चूंकि बिंदु Q, P व R से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। बिंदु Q, P व R से समदूरस्थ है, तो हम बनाएंगे, इसलिए क्या होगा, P और R से समदूरस्थ है तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, और बिंदु Q समदूरस्थ है तो बिंदु Q यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, दूरियां भी हमको ज्ञात करना है। पहले तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब तो हमारे पास ये मिलेगा। तो चलिए, बिंदु जो Q है तो Q की वैल्यू है कितनी, 0 और 1। P की वैल्यू कितनी है, 5 - 3, ये हो जाएगा। R का मान है x और 6। चूंकि समदूरस्थ हैं इसलिए दूरी बराबर होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, PQ बराबर RQ, ये हो जाएगा। और जब समदूरस्थ होंगी तो PQ के लिए x1/1 का मान P का निर्देशांक, x2/2 का मान Q का निर्देशांक हो जाएगा। तो हम दूरी का सूत्र फिर से लगाते हैं। दूरी सूत्र से क्या लगते हैं, x2 माने 0 - 5 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस क्या होगा,
बाई 2 है, बाई 2 का मान 1 है, माइनस और -3 है इसमें बाई 1 का मान, तो ये हो जाएगा वर्ग और प्लस कितना RQ, तो RQ का मान, R का मान क्या हो जाएगा, R का मान होगा x1/1 और Q का मान होगा x2/2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बाई 2 का मान 1 है, बाई 1 का मान 6 है, तो ये हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, ये -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। और फिर कितना होगा -x का स्क्वायर करेंगे तो +x² हो जाएगा और 1 में 6 घटाएंगे तो -5 होगा, -5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इस तरह से ये 25 होगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग करने का फायदा ये है कि जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो हम लिख देंगे वर्ग करने पर, चाहे ये लिखें कि दोनों पक्षों का वर्ग करें, चाहे ये लिख देंगे वर्ग करने पर, तो भी दोनों पक्षों का माना जाएगा। 25 में 16 जोड़ेंगे तो 25 × 10 = 35, 6 × 41 हो गया, तो ये हो जाएगा 41 41 और ये हो जाएगा x² + 25, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये x² की वैल्यू हम कहाँ रखें, x² को यहीं रहने दें, +25 है तो उधर ले जाएंगे तो 41 - 25 हो जाएगा। 41 में 25 घटाएंगे तो 16 आएगा, ये x² है। अब क्या करेंगे, यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x = हो जाएगा √16 और क्या होगा, x की वैल्यू यदि हम निकालना चाहते हैं तो ये 16 का वर्गमूल होगा 4 और वर्गमूल जब होता है तो प्लस माइनस लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा +-4। थोड़ी कम पड़ रही है, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, ये हो जाएगा +-4, तो +-4 हम देख लेंगे। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कहता है कि लास्ट में क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, QR और PR। तो चलिए हम देखते हैं दूरियां QR और PR, सॉरी एक बार फिर देख लेते हैं। दूरियां QR और PR की वैल्यू भी हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है QR हमें चाहिए और PR हमें चाहिए, तो QR PR हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, R, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो x की वैल्यू एक बार प्लस रखेंगे, तो जब प्लस रखेंगे तो 4 6 इसका निर्देशांक होगा, या यदि हम क्या रखें, x की वैल्यू -4 रखें तो -4 6 निर्देशांक होगा। तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, यदि लिख लेते हैं, यदि x की वैल्यू +4 हो तो अब हम क्या करेंगे, QR निकालते हैं, QR तो क्या हो जाएगा, QR के निर्देशांक, Q का निर्देशांक x1/1 और R का निर्देशांक x2/2, तो x1/1 ये x2/2 ये हो जाएगा, प्लस में हम ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा Q का x1/1, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 0 का वर्ग, फिर क्या होगा 6 - 1 का प्लस 6 - 1 का वर्ग। 6 क्यों, क्योंकि बाई 2 का मान है 6 और बाई 1 का मान है 1, तो इसमें हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, √41 होगा। और QR हम निकाल लिए, तो PR हम निकालेंगे, PR QR निकाल लिए तो PR निकालेंगे, तो PR निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, अब P का मान x1/1, P का मान x1/1 और Q का R का निर्देशांक हो जाएगा x2/2, तो प्लस लिए हैं, तो हो जाएगा 4 - 5 का वर्ग, अब प्लस ये 6 है, ये -3 है, तो क्या करेंगे 6 - 3 का ये वर्ग हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 4 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और प्लस
6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 3 जुड़ जाएगा तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग, 9 9 81, 81 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रूट 82, रूट 82 ये हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम +4 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यदि हम +4 ले लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 82 हो जाएगी। यदि हम -4 लेते हैं, अब -4 लेंगे, चलिए यदि x की वैल्यू -4 हो तो क्या हो जाएगा, क्यू आर पहले मानेंगे, क्यू आर तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से तो q का मान हो जाएगा x1/1, r का मान हो जाएगा x2/2, -4 ले रहे हैं तो हो जाएगा -4 -0 का -4 -0 का वर्ग, -4 -0 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 6 - 1 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 6 - 1 का वर्ग हो जाएगा। अब आगे चल के क्या करेंगे, हम 4 - 0 करेंगे तो ये -4 होगा, -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, 16 5 क्या हो जाएगा 16 और 25 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू आर की वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं पी आर में, तो पी आर जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का x1/1 हो जाएगा और आर का x2/2 हो जाएगा। तो P का x1/1 R का x2/2, तो हम आगे देखेंगे कि P का x1/1 R का x2/2 PR है, तो -4 -5 का वर्ग, तो हो जाएगा -4 -5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा 6 PR है ना, PR तो 6 -3, तो ये हो जाएगा 6 सॉरी थोड़ा जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, 6 -3 ये हो जाएगा और यहाँ मीडियम ब्रैकेट होगा और इसका वर्ग होगा, तो क्या होगा ये, अब आगे चल करके -4 -5 -9 हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 86 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 9 9 9 81 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 81 में 81 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 162, ये हो जाएगा 162। इसका यदि गुणनखंड करते हैं 162 का, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अट्ठे हो जाएगा, 2 एकम हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से गुणनखंड होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हम गुणनखंड करके यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करते ही हम देखेंगे कि 2 गुणा हो जाएगा, 3 कितने हैं 4, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ठो गुणनखंड हो गए और जोड़ा 3 का बन जाएगा, तो 2 ठो 3 बाहर निकल जाएंगे और रूट में अंदर 2 बचा रहेगा। इसको क्या हो गया 3 3 9 रूट 2 ये हो जाएगा। इस तरह से सभी मान आपके निकल गए हैं। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब चलिए, ये क्वेश्चन ठीक लगा होगा, आप देखें। अब प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में जो लिखा हुआ है, कहता है कि x और y में ऐसा संबंध स्टार्ट कीजिए, स्थापित कीजिए कि जो बिंदु दिया है, तो बिंदु जो दिए हैं तो हमें पास मालूम नहीं कौन सा बिंदु है, तो मान लेते हैं, माना कि क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि P है, P एक बिंदु है x y, एक Q है 3 और 6, R कितना है, R है -3 और 4। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वैल्यू इसमें दी है और शर्त लिखा है। शर्त क्या लिखा है कि बिंदु जो x और y है, चूंकि बिंदु P इसे Q और
बिंदु P Q व R से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो क्या हो जाएगा? बिंदु P Q व R से समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा? समदूरस्थ है तो दूरी बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा? अब हम बनाएंगे बिंदु P, तो Q और R ये है। बिंदु P Q और R से बराबर दूरी पर है तो P क्या हो जाएगा? P x बाई ये है और Q क्या है? 3 6 और R क्या है? -3 और 4। तो जब -3 और 4 है तो हम देखेंगे कि जब ये बराबर दूरी पर है तो समदूरस्थ होगा, इसलिए QP बराबर होगा RP के। अब हम बराबर दूरी सूत्र से देखेंगे क्या होगा। तो QP के लिए Q का x1/1 हो जाएगा, P का निर्देशांक x2/2 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या कहता है? x2 - x1, x2 की वैल्यू है x माइनस x1 का मान है 3। हम वर्ग करेंगे, ये वर्ग हो जाएगा और क्या होगा? बाई टू का मान है बाई और बाई1 का मान है 6। तो बाई2 माइनस बाई1 माने बाई -6 का स्क्वायर। इसी तरह इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम RP लेंगे तो R की वैल्यू x1/1 और P की वैल्यू x2/2। ये हो जाएगा x -3 है 3 का, ये वर्ग होगा तो वर्ग हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्लस बाई2 माइनस बाई1, तो बाई2 की जगह पर है बाई और बाई1 की जगह पे है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे। आगे हम देखते हैं ये हो जाएगा दोनों तरफ का। यदि हम वर्गमूल हटाना इसको करना, वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो वर्ग करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों पक्षों का हो जाएगा। वर्ग जब करेंगे तो ये हट जाएगा, हटेगा तो क्या होगा? x -3 का वर्ग हो जाएगा प्लस बाई -6 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू x माइनस प्लस हो जाएगा तो x + 3 का वर्ग होगा, x + 3 का वर्ग, ये बाई -4 का वर्ग हो जाएगा। अब आगे हम इसको खोल देंगे। क्या खोलेंगे? इसको हम a + b के फार्मूला से हम खोल देंगे। a + b का होल स्क्वायर यदि करें तो ये हो जाता है a² + b² और ये हो जाएगा +-2ab। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा 2ab में, यदि a -b में माइनस है तो 2ab में भी माइनस रहेगा। अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा एक ही जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा x² + 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस एक ये हो जाएगा पूरा। अब दूसरा ये हो जाएगा बाई² + 6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 गुणे बाई गुणा 6, ये हो जाएगा। और इधर आगे हम करेंगे, ये हो जाएगा, ये क्या होगा? आगे जब करेंगे a + b का होल स्क्वायर लगेगा, x² + 3 का स्क्वायर और प्लस x गुणे 2ab होता है ना, ये हो जाएगा 2 गुणा x गुणा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे तो बाई हो जाएगा फिर क्या होगा? बाई² + 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2ab होता है, एक जगह पे बाई है और b की जगह पे 4 है तो 2ab, ये 4 हो जाएगा। अब आगे इसको हम प्लस करेंगे और प्लस करके चलिए अभी हम देखेंगे कि बाई और x कटेगा भी। बाई और x कटेगा, क्यों कटेगा? यहाँ प्लस बाई है, यहाँ भी प्लस बाई है, ये कट जाएगा। यहाँ +x² है, यहाँ भी +x² है, ये कट जाएगा। अब बाकी जो हमारे पास है उसको हम लिखेंगे। चलिए, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 × 6x और यहाँ हो जाएगा कितना? 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बाई
ये हो जाएगा -12y बराबर कितना, ये हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 2 तिहाई 6x हो जाएगा, ये होगा 6x और क्या हो जाएगा प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8y हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा x को एक तरफ, सबको एक तरफ कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x y सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले x वाला लिख लेते हैं, ये -6 है तो -6x हो जाएगा, ये +6 उधर जाएगा तो -6x हो जाएगा, x वाला हो गया। अब y को देखेंगे तो -12y है उधर, -12y ये, और ये वाला -8y जाएगा तो +8y ये हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जो बिना 6 वाले 36 9 45 होगा, ये +45 है इधर तो +45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 9 25 उधर जाएगा आगे तरफ बाएं साइड जाएगा तो -25 हो जाएगा बराबर 0। इतने में कोई प्रॉब्लम हो, सबको एक तरफ कर लिए हैं पर व्यवस्थित किए हैं। तो ये हो जाएगा 6 6 -12y -12x हो जाएगा, -12x और ये 12 में 8 घट जाएगा तो -4y हो जाएगा और ये दोनों हो गया और 45 में 25 घट जाएगा तो 20 आ जाएगा बराबर 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ 4 का भाग लग रहा है और माइनस का भी गुणा हो रहा है, तो क्या करें, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, -12x/4 हो जाएगा, -4y/4 हो जाएगा, -20/4 हो जाएगा बराबर 0/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई तो -3x, ये हो जाएगा 4 एकम तो -22 और ये 4 पंचे हो जाएगा तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 22 + 5 = 0। यही आपका आंसर होगा, हम लोग देखेंगे। तो यही व्यवस्थित संबंध है x और y में, यही व्यवस्थित संबंध है। इस संबंध को आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। 3x + 4y थोड़ा देखते हैं क्योंकि थोड़ी मिसिंग सी लग रही है हमें। हाँ, ये यहाँ पे खराब दिख रहा है, इसको देख लें। और ये देखिए हम लोग 45 में 20 घटाएं लेकिन प्लस का 45 था तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस। और जब हम माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इतनी थोड़ी मिसिंग हुई थी, आप देख लेंगे, समझेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को देखेंगे और करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नए वीडियो में, नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ और नए उत्साह के साथ हम लोग आगे चलते रहेंगे और अपनी परीक्षा को 100% बनाने के लिए और हम 100% अपने आप को करने के लिए अग्रसर रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक लाइक करने में और एक अपने दोस्त का भला करने में, यानी दोस्तों तक शेयर करने में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं है। आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।